जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का बिहार एसएससी के टॉपर हैं सनम कुमार। बिहार एसएससी में इनका 130 नंबर, हैंड रिटन में 89 नंबर। ताली हो जाए। अगला है अमरजीत यादव, बिहार एसएससी में 119 नंबर। नीलेश पटेल, बिहार एसएससी में 115 नंबर। ज्ञानमणि, बिहार एसएससी में 115 नंबर। संदीप, बिहार एसएससी में 114 नंबर। इधर दीदी पीछे। विजय गुप्ता, बिहार एसएससी में 110। सुरुचि, बिहार एसएससी में 109 नंबर। मनीष कुमार, बिहार एसएससी में 106 नंबर। संतोष शर्मा, बिहार एसएससी में 105 नंबर। सरिता कुमारी, बिहार एसएससी में 104 नंबर। सनी कुमार, बिहार एसएससी में 104 नंबर। रंजीत गुप्ता, बिहार एसएससी में 104। कुंदन, बिहार एसएससी में 103। काशी कुमार, बिहार एसएससी में 98। शाहबाज, बिहार एसएससी में 98। शिवेंदु कुमार, बिहार एसएससी में 96। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। तो चलिए, आज के बिहार पुलिस का नंबर है कुछ इस प्रकार। पहले नंबर पे है डेविड रॉय, 81 नंबर। ताली हो जाए। अगला है बिशु कुमार, 78 नंबर। गोलू, 77। ब्रज किशोर, 74। ब्रज किशोर। रामेश्वर कुमार, 75। रामेश्वर कहाँ? आनंद, 73। रमन कुमार झा, 73। ऋषभ, 72। दृष्टि कुमारी, 71। दे दीजिए। राजा बाबू, 70। गौरव शर्मा, 70। अमित कुमार, 69। सुजीत कुमार, 69। धीरज, 69। देवकांत, 66। दिनेश, 65। पवन, 62। संदीप कुमार, 58। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। 36 ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली मगध था। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, देखिए पूछता है ना, सबसे अधिक साक्षरता किस धर्म के लोगों का है? जैन धर्म। जैन धर्म में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिया गया था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। अंक को कौन जीता था? बिंबिसार नहीं जीता था। चलिए पंचायत, हाँ, अंक को जीतकर मगध में मिला लिया। उस समय बिंबिसार का राजधानी कहाँ था? राजगिरी। राजगिरी का निर्माण भी किया था। हाँ ठीक है, शुरू में गिरिराज नाम था, बाद में राजगिरी किया। पंचायती राज से संबंधित 29 विषय का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 का जी में। अनुच्छेद 243 का आई में क्या है? राजवित्त आयोग। राजवित्त आयोग है 243 का आई में क्या? और आपका अनुच्छेद 243 का के में क्या है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243 का के। अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू में क्या है? नगर पालिका को जो है ना 18 विषय दिया गया है। उस बात का चर्चा जो है कहाँ है? अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू में। पंचायती राज का 29 विषय है 243 का जी में, और नगर पालिका का 18 विषय जो दिया गया है वो है अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू में। ठीक है। संथाली डोगरी भाषा को कब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था। हाँ, लागू हुआ 2004 में। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में पहला बार सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया, नमक, हाँ, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, 4 गो, हाँ, बोडमास याद रख सकते हैं। अभी वर्तमान में कुल कितना भाषा है? 22 भाषा है। और अंग्रेजी 22 भाषा में शामिल है कि नहीं? राजस्थानी है कि नहीं? यही दोनों ऑप्शन देगा ज़्यादा। हाँ, संस्कृत है, संस्कृत है, भोजपुरी नहीं है। चलिए, SC ST के प्रशासन व नियंत्रण किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में है। तीसरा अनुसूची में क्या है? शपथ। शपथ उपद का चर्चा तीसरा में है।
और ये भी पूछता है कि किस पद का जो है चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं है, मतलब राष्ट्रपति का शपथ इसमें नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं है और उपराष्ट्रपति का भी नहीं है, और राज्यपाल, क्योंकि वो लोग के लिए अलग अलग अनुच्छेद दिया गया है। हाँ चलिए, उसके बाद है चौथा में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन यानी प्रतिनिधित्व। और छठा में 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुच्छेद 371 का गौ में किस राज्य के लिए विशेष उपबंध है, मणिपुर। लेकिन सबसे पहला क बोलेगा तो नागालैंड, फिर असम, ख, गौ में आपका मणिपुर, ग में है मणिपुर, घ में है आंध्र प्रदेश, अंगा में है आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, च में क्या है, च में सिक्किम, छ में हो गया मिजोरम, और ज में हो गया अरुणाचल प्रदेश, च हो गया छ, और फिर उसके बाद गोवा आता है, गोवा के बाद कर्नाटक आता है। चलिए, उसके बाद है दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चालुक्य को ही सोलंकी वंश कहते हैं। कहाँ शासन किया था, गुजरात में। हाँ, जैन धर्म क्या नहीं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है आपका भले राजस्थान में, लेकिन ये चालुक्य वंश जो ना मेन रूप से गुजरात का एरिया में इसका शासन। हाँ, इसका सामंत विमल शाह, हाँ ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है राजस्थान में, माउंट आबू में है। और पूछता है कि आपको जैन धर्म को अंतिम संरक्षण देने वाला वंश कौन है, तो गुजरात का चालुक्य वंश। और बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण देने वाला पाल वंश, बंगाल का पाल वंश। चलिए, उसके बाद है चोल का क्या है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन किसका विशेषता है, चोल का विशेषता है। ठीक है, हाँ, नौ संचालन यानी क्या बोलते हैं उसको, मतलब जहाज, पानी वाला जहाज के लिए। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है, 14 उपपूर्व। 14 उपपूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। ठीक है, 14 उपपूर्व। हाँ, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था, देवदत्त बनना चाहता था। महाकश्यप क्या था, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष। आनंद गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य। उपाली विनय पिटक का रचना किया है। हाँ, विनय पिटक का रचना कौन किया, उपाली। सूत पिटक का रचना आनंद। सूत पिटक कैसे याद रखिएगा, सूतने में आनंद आता है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। सूत पिटक का आनंद। और एक क्या है, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का रचना मोगलीपुत्र तिस्क, क्योंकि तीसरा बौद्ध संगीति में स्थापना हुआ है, मतलब रचना हुआ है। और तीसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तिस्क। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, सांची मध्य प्रदेश में है। और सारनाथ का बौद्ध स्तंभ कौन बनाया है, अशोक ही बनाया है, अशोक का है। और सबसे पुराना भी है क्या, सारनाथ वाला सबसे प्राचीन। और पूछेगा महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपतनम। गया में, बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। अजंता में क्या है, गुफा है। ठीक है, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र किसमें है, अजंता की गुफा। कहाँ है, महाराष्ट्र में। कार्य करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 41 में है। हाँ, कार्य, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या है, कार्य करने का मनोचित दशा और प्रसूति सहायता दोनों है अनुच्छेद 42 में। हाँ, प्रसूति सहायता है। अनुच्छेद 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी 43 में है। 45 में क्या है, हाँ, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शिक्षा भी देना है और देखभाल भी करना है। इसी के तहत आंगनबाड़ी खोला गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 44 तो आपका किससे था, समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गलत है, उत्तराखंड। हाँ, वो तो पहले से ही आपका था, लेकिन लागू बाद में किया है उत्तराखंड। देखिए, समान सिविल संहिता में देखिए, मुस्लिम के लिए मुस्लिम का विवाह का नियम अलग ना होता है। एक जैसा होगा, लेकिन मुस्लिम ऐसा नहीं है। हाँ, उसका जुडिशियल जाता है और सिविल जो है उसका मतलब उसका सरियत करने की मांग हो रहा है। हाँ, चलिए, सिविल मामला होता है कि मेरा सरियत। कोयलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है, 9वीं अनुसूची से संबंधित है, भूमि से संबंधित है। और कब हुआ था कोयलो केस, 2007 में। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची का विषय है, यही केस में है कि आप नवीन सूची में जो मामला है उसको आप जजमेंट चुनौती दे सकते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय उसका पुनर्लोकन कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद है 7वीं में क्या है, 7वीं अनुसूची में तीनों सूची है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और
संघ सूची। 8वीं में भाषा है और 10वीं में दल बदल। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची का विषय है? राज्य सूची का है। और राज्य सूची में कितना विषय है? राज्य सूची में 61 विषय है, सॉरी 66 हो गया वर्तमान में 66। और समवर्ती सूची में 52 गो, हाँ, और संघ में 100 गो। हाँ 5 गो इधर से इधर लगे, राज्य सूची से ले जाके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। क्या? राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52 और केंद्र सूची में 100। वही तो। चलिए, और जनगणना किस सूची का विषय होगा? जनगणना संघ सूची का। और जनगणना नहीं, जन एक कर रहे हैं। हाँ। जनसंख्या नियंत्रण किस में आएगा? समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची में। परिवार नियोजन। हाँ। जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य कब तक है? 2045 तक। इनमें से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना, तीनों संघ सूची का है। गैस जो है ना, ये जो है गैस जो है ना, राज्य सूची का विषय है। गैस पे जो है बिक्री कर लगाता है कौन? राज्य सरकार। लेकिन गैस पे उत्पाद शुल्क कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया क्या है? समवर्ती सूची में। बाकी पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था, तीनों राज्य सूची का विषय है। चलिए, किसके अनुसार प्रस्तावना हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है? सर अलादी कृष्णस्वामी अयंगर। ठीक है। और के मुंशी क्या बोले हैं? उद्देशिका को राजनीतिक कुंडली, सॉरी जन्म कुंडली किसने कहा है? के मुंशी ने। प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही बात है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री के मुंशी कहा है। और पवित्र दस्तावेज किसने किया? संविधान को पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर। सुभाष कश्यप क्या बोले हैं? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है और विचार प्रकट करने का स्वतंत्रता भी है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। कितना प्रकार का स्वतंत्रता है? 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। न्याय 3 प्रकार का न्याय है। समानता 2 है। हाँ, आर्थिक न्याय है। और जो 3 गो न्याय है ना, तीनों न्याय कहाँ से लिया गया है? हाँ, रूसी क्रांति से लिया गया है। चलिए, 1917 में हुआ था। हाँ। अनुवर्त शब्द किस धर्म से संबंधित है? अनुवर्त शब्द बोले चाहे स्यादवाद, अनेकांतवाद, तीनों जो है जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से शून्यवाद, 10 शील, अष्टमार्ग, हाँ, ये सब बौद्ध धर्म से। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। लेकिन प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा, हाँ, दधिवाहन की पुत्री थी। लेकिन प्रथम जैन क्या? हाँ, लेकिन जैन धर्म का प्रथम शिष्य कौन हुआ? मतलब महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली, उनका दामाद था जमाली। सुजाता कौन थी? सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी। त्रिशला कौन थी? महावीर की माता। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या कहलाता था? पर्ण। और गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार, और गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया का, और चोल काल में सोने के सिक्के को कलंजू। कलंजू नहीं, सोना करा था। सातवाहन में सीसा सिक्का चलाया। क्या? क्या बोले? रुपया का गुप्त काल में चांदी का सिक्का था। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह जानकारी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। यह जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र कौन लिखा है? चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है। और मुद्रा राक्षस किसका है? विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है, किसमें? मुद्रा राक्षस में। अष्टध्यायी किसका है? पाणिनि का है। अष्टध्यायी पाणिनि का। निम्न कुल का वही। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 BC में। और यह कथन किसका है? एपियानस बोला है। एपियानस बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था।
ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 में, 345 BC में। और राजगद्दी पे कब बैठा है? 322 BC में। और मृत्यु कब हुआ है? 298 BC। और चंद्रगुप्त मौर्य का पत्नी का नाम क्या था? हेलिना बोलिए या कार्नेलिया? कार्नेलिया या हेलिना? हाँ, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी कार्नेलिया। एक ही पत्नी, उसी का नाम था कार्नेलिया बोलिए चाहे हेलिना। सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। चलिए, हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुआरीवाद। अब बेरुआरीवाद कब हुआ? 1960 में हुआ था। गोलकनाथवाद कब हुआ? 1967। गोलकनाथवाद 1967। बम्बईवाद कब हुआ था? 1960। बम्बईवाद 1994। और केशवानंद 1973। यही जो है ना, देखिए, बम्बईवाद और केशवानंद भारतीवाद, दोनों वाद में क्या माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसमें जो है बदलाव किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था, जी ऑस्टिन। और केसी व्हीलर क्या बोले थे? भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय कौन बोला है? केसी व्हीलर, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर क्या बोले हैं? संविधान को संघात्मकता के तंग पर नहीं ढाला गया है। चलिए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता, क्योंकि प्रस्तावना का शब्द स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। और यह अध्यक्षात्मक जो है, यह शासन प्रणाली कहाँ से प्रारंभ हुआ? अमेरिका से। हाँ, अमेरिका से प्रारंभ हुआ, अभी भी है। हाँ, इसमें जो है ना, राष्ट्रपति जो है ना का पास जो है बहुत ज़्यादा पावर रहता है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने। आज़ाद रास्ता का स्थापना भी कौन किया है? जयप्रकाश नारायण ने, नेपाल में जाके। कब? 1900 आज़ाद रास्ता का स्थापना 44 में। सर्वोदय योजना 1950। हाँ, नहीं, आज़ाद रास्ता नामक संगठन था, नेपाल से किए थे। चलिए, कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड W. रिक्स। हाँ, और हेनरी फ्योल क्या है? लोक प्रशासन जो है ना, निजी प्रशासन में समानता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता है, यह कथन किसका है? हेनरी फ्योल का है। W.B. डॉनहम का ये क्या बोले हैं? यह बोले हैं कि अगर हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन ध्वस्त होने का कारण है। यह कथन है W.B. डॉनहम का। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने। और साइमन कमीशन भारत में कब आया था? एक बार फिर से बोले। देखिए, हेनरी फ्योल क्या बोला है ना कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता है। यह कथन किसका है? हेनरी फ्योल का है। और W.B. डॉनहम है ना, यह बोले हैं कि अगर हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन ध्वस्त होने का कारण है। ठीक है, चलिए। और 32 का क्या हो गया? हर्बर्ट साइमन हो गया। हाँ, और साइमन कमीशन भारत कब आया था? हाँ, 3 फरवरी 1928 में। और इसका उद्देश्य क्या था? हाँ, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है। हाँ, चलिए। और सातों का सातों अंग्रेज था, इसका सदस्य था जो। हाँ, इसीलिए विरोध किया गया था कि सातों का सातों अंग्रेज था। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा है। लेकिन धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया यह कितना में है? अनुच्छेद 109 में है। अनुच्छेद 111 में क्या है? विधेयक पर जो अनुमति दिया जाता है ना, वह अनुच्छेद है 111 में। विधेयक पर अनुमति राष्ट्रपति जो देते हैं। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोल सकते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन चर्चा है संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए, किस अनुच्छेद द्वारा संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के द्वारा। अनुच्छेद 249 क्या बोलता है? राष्ट्र हित के, हाँ, राष्ट्रीय हित के विषय में अगर कोई कानून बनाना हो तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। और 250 में क्या बोलता है? नहीं, आपातकाल के समय में
आपातकाल अगर लागू हो तो उस समय में राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है। यह बात का चर्चा 250 में। वो 252 में है। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर कहता है कि मेरे मतलब राज्य सूची के विषय में कानून बना दीजिए तो संसद बना देगा। केंद्र राज्य के विषय अवशिष्ट शक्ति 48। हाँ, अवशिष्ट शक्ति दूसरा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख है 320 में है, अनुच्छेद 320 में है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, 315 में संघ लोक सेवा आयोग, हाँ यूपीएससी, अब बीपीएससी भी। और अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग, हाँ। और वोट देने का अधिकार 326। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है, अनुच्छेद 352 में, 52 का 3 में, हाँ। और अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 355 में क्या है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करे। 360 में वित्तीय आपातकाल है। नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 39 का क, 39 का क। अनुच्छेद 48 का क क्या बोलता है? पर्यावरण का संरक्षण, पशुपालन, पर्यावरण, हाँ पर्यावरण, पशुपालन भी है, हाँ। अनुच्छेद 43 का क में है उद्योगों का प्रबंधन, हाँ कुटीर उद्योग बोलिए। अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, हाँ। और अवशिष्ट शक्ति जो है किसके पास जाता है? केंद्र के पास, ठीक है। मतलब अवशिष्ट जो है शक्ति का उदाहरण कौन कौन है? संघ ही बनाएगा, दोनों मिलकर नहीं, समवर्ती सूची में है। अवशिष्ट शक्ति में जो वर्तमान का विषय है, जो उस समय नहीं था, जैसे अंतरिक्ष उस समय नहीं ना था, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई मामला, हाँ संचार वाला मामला। चलिए, वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का है, ठीक है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179 है। इसमें पूरा डाउट हो गया सर, कहीं कुल लगेगा ना तो 179 है। 180 नहीं, अक्षांशों की संख्या 180, लेकिन हाँ वो हाँ कुल अक्षांशों की संख्या 179। क्या कि देखिए 90-90 होता है ना, तो एगो को जो है ना 2 बार जोड़ लिया जाता है। हाँ, हाँ। निम्न में से दृढ़तम अक्षांश कौन सा है? 0.0 डिग्री अक्षांश है। देशांतर 360 होगा, ठीक। चलिए, निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? तो ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान का प्रकार है। निम्न में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? ग्रेब्रो है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। तीनों है आग्नेय सेल, लेकिन डोलोमाइट जो है आग्नेय सेल नहीं है। तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंपीय तरंग कौन है? एस तरंग। एस तरंग किससे गुजरता है? ठोस से। और सबसे डेंजर तरंग कौन सा है? एल तरंग। एल, हाँ एल। इसका खोज कौन किया है? HD लव। HD लव ने खोज किया है। और सबसे विनाशकारी कौन होता है? एल। एल तरंग सबसे विनाशकारी होता है, क्योंकि इसका स्पीड जो है ना सबसे कम होता है, स्पीड कम होता है, इसलिए विनाशकारी होता है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता पैमाने की सीमा क्या है? 1 से 12, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट कोटापेक्सी। कहाँ है? इक्वाडोर में है, हाँ इक्वाडोर। और माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है, ठीक है, तंजानिया में है माउंट। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कीनिया से होकर गुजरती है, इंडोनेशिया और ब्राजील से, लेकिन मेक्सिको से नहीं। भूमध्य रेखा 13 देश से। भूमध्य रेखा 13, मकर रेखा 10 और विषुवत रेखा कर्क रेखा 17। भूमध्य रेखा बोलिए चाहे आपका विषुवत बोलिए, दोनों 13 देश, मकर रेखा 10 और कर्क रेखा 17 देश। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कितनी बार विचलित होती है? 4 बार विचलित होती है। और किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। और किसके समानांतर है? बेरिंग जल संधि के समानांतर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कर्क रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, हाँ हाँ छत्तीसगढ़ में काटती है, वही है छत्तीसगढ़ के बारसूर में, बारसूर, हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5। मौका याद रखिएगा, MOUCA। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश,
सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। तीन को पर्दे, हाँ तीनों पर्दे किसका? कर्क रेखा देश बोल रहे हैं, के देश है 17, देश 17, राज 8। हाँ नहीं 17 क्या? भारत का राज 8 है। मित्र पर गमछा झाड़ी, ट्रिक याद रखिएगा। विधान परिषद 6 राज्य, देखिए बिहार यूपी दोनों सटा हुआ है, इधर महाराष्ट्र कर्नाटक सटा हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 6 गौ राज्य है जिसमें विधान परिषद है। चलिए चलिए, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन है? ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन है। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? स्वामी हरिदास ने किया था। अमीर खुसरो क्या किया है? तबला, सितार, खड़ी बोली। चलिए उसके बाद है तानसेन। तानसेन को हाँ जितना है ना मियाँ का मल्हार, कंठावरण वाणी विलास का उपाधि जो है किसे दिया गया था? तानसेन को। इससे भी अच्छा हरिदास गाता था, लेकिन इसी का गुरु था ना। हाँ, पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी। सबसे अधिक श्यानता किसका होता है? ग्लिसरीन का, याद रखिएगा ग्लिसरीन। ऑप्शन अगर ग्लिसरीन रहे तो ग्लिसरीन मारिएगा। 830 होता है। हाँ शहद का तो 200 होता है और ग्लिसरीन का 830 होता है। हाँ शहद 200। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका भार क्या होगा? 0 ग्राम है, काहे कि भारहीन गुब्बारा है। नहीं, भारहीन गुब्बारे का मतलब भार जल में क्या होगा ये क्वेश्चन? हाँ जल मतलब 200 ग्राम जल भरा हुआ है, ठीक ना, तो इसका भार होगा 0 ग्राम होगा। गुब्बारे पूरा भारी हो गए तो हाँ, एक पिंड का भार अधिकतम किस में होगा? हाइड्रोजन में होगा। हाथी भर देंगे। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितना होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रम, ठीक है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कहाँ से जाते हुए न्यूनतम होगा? सबसे ज़्यादा किस में होगा? निर्वात में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हाँ हाँ ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है, धूलकण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या पूछता है? कौन सा गैस मानव के लिए हानिकारक लाभदायक दोनों है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हीलियम गैस का खोज कौन किया है? लोकेयर। जलवाष्प सबसे अधिक वायुमंडल में भूकंप के समय में सबसे ज़्यादा निकलता है, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? जलवाष्प। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा जलवाष्प पाया जाता है, लेकिन असर कौन डालता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी को गर्म करने में। चलिए, 2 समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। हाँ ऊपर। कौन सा वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? सारंगी नहीं है, सितार है, तबला है, ठीक है सन शहनाई है, लेकिन सारंगी जो है इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। घूमोट किस राज्य का स्वदेशी ताल वाद्य यंत्र है? गोवा का है। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नंदलाल बोस ने क्या किया है? चित्रकार तो ठीक है। संविधान का जो है ना, हाँ कई बार बोल चुके हैं, संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पे देखिएगा डिजाइन किया हुआ है, वो डिजाइन कौन किया है? नंदलाल बोस। चलिए, 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो। पिकासो का है, ठीक है। एंजेलो का कौन सा है? द लास्ट जजमेंट, ठीक है। लियोनार्डो दा विंसी का तो बहुत सारा है। द लास्ट सपर, मोनालिसा, ठीक है। चलिए, लास्ट सफर किसका चित्रकारी है? लियोनार्डो दा विंची का। जीवाश्म विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? लियोनार्डो दा विंची को, लेकिन भारतीय जीवाश्म विज्ञान का पिता बीरबल साहनी। हाँ चलिए, निम्न में से कौन एक सच्चा फल है? ट्रू फल नहीं है, ठीक ना। सेब। सेब क्या है? सेब, काजू, नाशपाती तीनों असत्य फल है। देखिए किसको नहीं होता। देखिए, चलिए देख ले। जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कौन करता है? उत्पादक करता है, उत्पादक। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? एंथोसाइनिन है। लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। कैरोटीन के कारण गाजर लाल होता है। जेंथोफिल के कारण हल्दी का रंग पीला होता है।
जेंथोफिल के कारण हल्दी जो है ये होता है। आपका कुरकुमिन के कारण क्या होता है? सलजम बीज जो होता है लाल होता है, विटामिन ना, वो तो विटामिन के कारण चुका है। हल्दी बोल रहे हैं, जेंथो जेंथोफिल है वो, ये भी देता है आपका कुरकुमिन। खमीर एक उदाहरण है किसका? कवक का उदाहरण है, ठीक है। और माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है किसके बीच? कवक और पौधा के बीच, कवक और पौधा के बीच होता है। नोस्कार्पिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता या पोपी से प्राप्त होता है। मतलब अफीम के बारे में बोल रहा है। अफीम जो है अधपके फल, लेटेक्स। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। क्रोमोसोम नाम किसने दिया है? वाल्डियर ने दिया है, लेकिन क्रोमोसोम का खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने किया है। आनुवंशिकता का नियम मेंडल दिया है। गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया है? सूटन और बोबेरी ने दिया है। बारबारा मैक्लिंटॉफ ने जंपिंग जीन का सिद्धांत, और जेकब और मोनोड ने ओपेरोन अवधारणा का सिद्धांत दिया है। वाटसन और क्रिक क्या दिया है? हाँ, डबल हेलिक्स मॉडल। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। तापमान से जो है ना इसका लिंग का निर्धारण होता है। अशुद्धि के कारण द्रव का कथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। ओपेरोन अवधारणा। चलिए उसके बाद आइए 77। ध्वनि की आवृत्ति भी और तरंग दैर्ध्य लैम्डा और चाल यू के बीच क्या संबंध हो जाएगा? यू बराबर लैम्डा गुना भी। हाँ, 14 फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? -10। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C/5 बराबर F-32 बट्टा 100 बटा 9 C/5 F-32 बटा 9। चलिए, एक जैव पद्धति जिसमें प्रसव ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी से किसका पता लगाते हैं? सोनोग्राफी, वो तो सोनार है। सोनोग्राफी ये बच्चा का लगता है स्थिति पता था। बच्चा का जो है ना पेट में बच्चा का उसका अल्ट्रासाउंड को हिंदी में ही लिखा हुआ सोनोग्राफी। सोनोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का ही सोनोग्राफी होता है। चलिए, बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। अजीत अगरकर बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष। हाँ, अभी भी यही है। अब पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। पीटी उषा पहली महिला। और भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ था? 1927 में। अब भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना कब हुआ? 1924 में। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा। 1944 में विश्व बैंक का स्थापना। आंद्रे अजोले, हाँ, आंद्रे अजोले किसका है? यूनेस्को का। यूनेस्को का आंद्रे अजोले है। यूनिसेफ का कैथरीन रसेल है। गारंटी बजट किस राज्य ने पेश किया है? कर्नाटक ने पेश किया है। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पे कौन है? सिक्किम शीर्ष पे है। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तेलंगाना का बना है। पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किसने जारी किया है? राजस्थान। और किस व्यक्ति का? नूर शेखावत। हाँ, वो ब्रांड एम्बेसडर बना है। नूर शेखावत का पहला जन्म प्रमाण पत्र बना है ट्रांसजेंडर में। बिहार के कुल कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिला है? 4 व्यक्ति। पहला राजेंद्र प्रसाद 1962, दूसरा बोलेगा जयप्रकाश नारायण 1999, बिस्मिल्लाह खान 2001 और ये कर्पूरी ठाकुर 2024। हम मरणोपरांत। चलिए उसके बाद मिलाना है। देखिए, राजा चंद्र प्रदोत जो है अवंती का राजा था। हाँ, पांडु रोग से ग्रसित था। उदयन कहाँ का था? वश। प्रसेनजीत कौशल। अजातशत्रु मगध का था। तो क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह ने मालवा पे कब आक्रमण किया था? 1542 में। और 40 में तो बिलग्राम का युद्ध जीत लिया और गद्दी को प्राप्त कर लिया। 45 में कालिंजर का अभियान किया था कौन? शेरशाह सूरी। हाँ, उसी में शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया। और कालिंजर अभियान के समय, हाँ, कालिंजर किले का जो है ना, कीरत नाम का अग्निशास्त्र चला रहा था। नहीं, कीरत नहीं, कीरत सिंह वहाँ का शासक था। चला क्या रहा था? उक्का नामक अग्नियास्त्र। हाँ, उसका नाम दिया हुआ है। उक्का नामक अग्नियास्त्र चला रहा था। चलिए, बिहार राज्य का पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई कितना है? 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना है? 345।
और भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 और पूरब से पश्चिम भारत का लंबाई 2933 किलोमीटर। बिहार का सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रेणी कौन है? सोमेश्वर की श्रेणी है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। उसके बाद है ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कहाँ है? समस्तीपुर में कारखाना है। सिगरेट का कारखाना बिहार में कहाँ है? हाँ, दिलवारपुर मुंगेर में। बंदूक का भी। और सीमेंट का कारखाना बिहार में डालमिया नगर। और डालमिया नगर कहाँ है? रोहतास में। हाँ, डेरी। बिहार में जिला परिषद की बैठक वर्ष में कितना बार होता है? 4 बार होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक कितना बार होता है? वर्ष में 3 बार। अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक वर्ष में 3 बार। संसद का बैठक 2 बार कम से कम होना चाहिए। ग्राम सभा का 4 बार। 5 बार किसी नहीं, 3 महीना पे 4 बार। हाँ, मिनिमम नहीं 4 बार होगा, पंचायत बुला सकते। ऐसे नियम है कि फिर एक्स्ट्रा बुला सकते हैं, वो पावर तो रहे करता है। बिहार का पहला बाल मित्र थाना कहाँ खुला है? पूर्णिया में खुला है। अब पूर्णिया में, ठीक है। 39वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ होगा? मेघालय में होगा। अब पहला राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था सबसे पहला बार? लाहौर में। लाहौर में हुआ था कब? 1924 में। 38वां कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। 37वां गोवा में हुआ था। WPL 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था? हेली मैथ्यूज को। और ऑरेंज कैप मैग लेनिंग को मिला था। या उस समय था आपका मुंबई था। 2024 में विजेता टीम बेंगलुरु। 23 वाला मुंबई है, 24 वाला बेंगलुरु है। हाँ, दोनों बार हरा दिल्ली। दुर्गा भारत सम्मान किसे मिला है? अजय चक्रवर्ती को मिला है। RN टैगोर साहित्य पुरस्कार सुकीता पॉल कुमार को मिला है। चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड किसे मिला है? सोमदत्त सिंह को मिला है। बाफ्टा फेलोशिप किसे मिला है? मीरा सयाल को मिला है। मोनलम चेनबो उत्सव कहाँ मनाया गया? लेह में मनाया गया है। गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू हुआ है तेलंगाना में। 15 मई को कौन सा दिवस? परिवार दिवस। नर्स दिवस 12 मई। मलाला दिवस 12 जुलाई। मंडेला दिवस 18 जुलाई। ACC मेंस प्रीमियर कप 2023 किसने जीता है? नेपाल ने। और ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।